तो देखो डिक्शनरी के अंदर करो बात अब मुझसे। चलो अब देखते हैं गाइस। तो बुल के अंदर बुल के अंदर जो होता है, सॉरी, फ्रोजन सेट के अंदर डिक्शनरी भी नहीं आ सकते, डिक्शनरी है। ठीक है, और ये फ्रोजन सेट था भाई। हाँ, लास्ट फ्रोजन सेट था ये। ठीक है, फ्रोजन सेट के अंदर डिक्शनरी डाला, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी नहीं डाला था हमने। ठीक है, और अगर डिक्शनरी भी होता ना तो इसके अंदर डिक्शनरी नहीं जा पाता। सॉरी, सेट भी होता तो सेट के अंदर डिक्शनरी नहीं जा पाता। एक एलिमेंट है ना इसके अंदर, बस कॉलन नहीं है। चलो अभी पूछूंगा, इस पे भी क्वेश्चंस बताऊंगा मैं। इसको चलाऊंगा तो ये अनहैशेबल टाइप डिक्ट दे देगा। ठीक है, ये एरर है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर करो। अगर मैंने ये चला दिया तो क्या आएगा आंसर? ट्रू आएगा। और हमारे फ्रोजन सेट के अंदर क्या आएगा? अगर फ्रोजन सेट को बाहर निकाल के चलाऊंगा तो, इतने को अगर बाहर निकाल कर रन कराऊं तो क्या आएगा? क्या आएगा? एक फ्रोजन सेट आएगा जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट होगा और वो इंटीजर होगा, टपल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कॉमा नहीं लगाया, देखो वन आया ना। लेकिन अगर इसके अंदर कॉमा लगा देते तो क्या आता है? टपल आता है फ्रोजन सेट के अंदर। ठीक है, ओके, ये हमारा ट्रू देगा। राइट, अब आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या था, हम क्या बता रहे थे? बुल फ्रोजन सेट बता रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा है। तो बुल के अंदर कॉम्प्लेक्स पैरेंथेसिस जो एम टी जीरो जे देता है, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, फॉल्स आ रहा है। और बुल के अंदर अगर मैं जीरो जे भी पास कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? फॉल्स। बुल के अंदर मैं अगर बुल पैरेंथेसिस पास कर दूं तो क्या मिलेगा? बुलियन के अंदर खुद बुलियन ही पास कर दूं, कंस्ट्रक्टर बुलियन का, तो क्या मिलेगा? फॉल्स। और बुलियन के अंदर बुलियन का लिटरल पास कर दूं जो कि फॉल्स है, तो क्या मिलेगा? फॉल्स। तो इन सारे सिनेरियो पे जो तुमने कंस्ट्रक्टर लिटरल पढ़ा था उन सब पे क्या देता है? फॉल्स देता है बुलियन, क्योंकि उनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? जीरो। ठीक है, स्ट्रिंग के केस में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अगर जीरो है, मतलब कैरेक्टर ही नहीं है, तो फॉल्स। लिस्ट के केस में, टपल के केस में, सेट के केस में, फ्रोजन सेट के केस में अगर एलिमेंट नहीं है तो फॉल्स। डिक्शनरी के केस में अगर आइटम नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, ये जो बात मैं बोल रहा हूं इसको जब सुनना तो लिखना जरूर। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। उसके बाद है कुछ यूज केसेस जो मैं पूछता हूं अक्सर। ए इज इक्वल टू, पहले बताओ इसका डेटा टाइप क्या है, कोई हाथ उठाओ और इसका डेटा टाइप बताओ मुझे ए का। फ्लोट होगा सर। क्या वैल्यू है इसकी? 10.0। क्या है? 10.0 सर, एक ही। नहीं भाई, ये नहीं है। क्या होगा वैल्यू, बताओ कोई। इसका डेटा टाइप क्या है वो बताओ। सर फ्लोट। ये फ्लोट है। ठीक है, प्रिंट के अंदर लिखोगे तो क्लास फ्लोट, जो तुम्हें देखने की आदत है उस फॉर्म में दिखेगा ये। ठीक है, और जब तुम ए को प्रिंट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2 के ऊपर 4 टाइम 0.0। तो ये कैसे आ रहा है, ये इंटरव्यूअर पूछता है कि आखिर कैसे आ रहा है। तो हमें बताना पड़ता है सर जो ई है उसकी वैल्यू डिफाइंड है कब। हम बोलते हैं ना कि
जो ई है सर उसकी वैल्यू डिफाइंड है, तो इंटरव्यूअर पूछता है अच्छा तो मतलब ये मैं ई यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो हम मान के चलते हैं कि ई की वैल्यू 10.0 है, ये 10.0 है ई की वैल्यू, ठीक है। लेकिन ऐसे ई की वैल्यू कुछ भी नहीं है। ई की वैल्यू तभी वैलिड है जब उसके आगे और पीछे दोनों तरफ नंबर्स हैं, ठीक है, तभी ई की वैल्यू अपना एक्चुअल वैल्यू लेके आती है 10.0, ठीक है। तो जो ऊपर वाला सिनेरियो था ये वाला, उस केस को देखते हैं, इस वाले केस को। इसमें क्या हुआ, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ किससे, 10.0 से, ई की जगह पे 10.0 आया है, ठीक है। फिर इसका फर्दर मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो ये मल्टीप्लीकेशन ये पावर है 10.0 का 4, जो ई के बाद लिखा जा रहा है वो पावर है बेसिकली ई की, ठीक है। अब मैं 10.0 कह रहा हूं, 10 क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं 10.0 नहीं कहता तो ये इंटीजर बन के आता, तो इंटीजर डेटा टाइप होता ना 2e4। लेकिन हमने क्या बोला, ये फ्लोट है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फ्लोट है, तो वो ई की वैल्यू है विच इज 10.0 फ्लोट वैल्यू। क्लियर है, ये किसको नहीं समझ में आया। एक नंबर में पूछा जाता है इसका डेटा टाइप कि क्या है, ठीक है। तो ये बताना पड़ेगा तुम्हें कि फ्लोट है। ई की वैल्यू कब अपनी वैल्यू 10.0 अपने साथ कैरी करती है, जब आगे और पीछे दोनों तरफ बिना स्पेस के नंबर्स होते हैं तब, ठीक है। हाँ? एक तो तुम दूरबीन लगा के बैठे हो और ऊपर से पीछे बैठे हो, क्या बृहस्पति ग्रह को फिर से ढूंढ रहे हो। कल से तुम टेलीस्कोप लेके आना, ठीक है। अभी दिख रहा है, देख, चल अब आगे देखते हैं गाइस। अब हमारे पास मैंने इसको बता ही दिया, अब तो तुम बता ही दोगे कि फ्लोट है, तो इसको अगर तुम बुल के अंदर पास करोगे तो ट्रू आ जाएगा, राइट। तो बता ही दोगे है ना, बता दोगे ना सब, बहुत बढ़िया। तो अब बता, पूछने का फायदा ही नहीं रहेगा यार। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब जो है अगर भाई बीच में स्पेस हुआ तो वो एरर बन जाएगा भाई, वही तो कह रहा था कि आगे पीछे बिना स्पेस के होना चाहिए वैल्यू। मैं सामने से जो कह रहा हूँ उसको सुनो, अगर तुम ऐसा कुछ कर दोगे 1e और इसके आगे 10 कर दोगे, तो देखो ये अपना कलर भी चेंज करके दिखा रहा है कि भाई मैं अब स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहा, ई एरर बन जाऊंगा, बन गया ना एरर। लेकिन अगर तुमने इन दोनों के बीच का स्पेस हटा दिया तो ये नंबर बनेगा, और इसके आगे फिर से स्पेस रख दिया तो फिर से एरर बन जाएगा। तो ये दोनों बिल्कुल नंबर से चिपक के आना चाहिए ये, ठीक है। पावर हटा दोगे तो भी एरर आ जाएगा भाई, लो, है ना। अब पावर अगर नहीं रखना है तो 0 रखो, लो, ठीक है। हाँ, चलो अब आगे देखते हैं गाइज। मैं कुछ और क्वेश्चन पूछता इस पे, लेकिन अभी पढ़ाया नहीं हूँ, थोड़ा पढ़ा लूँ फिर पूछूंगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा डेटा टाइप है उसको एरे कहते हैं। एक इंटरव्यू मेरा हुआ था 2 साल पहले, उसमें मुझसे पूछा गया था कि भाई पहले तो एरे बताओ, एरे क्या होता है। तो मैंने बोला ठीक है, एरे जो होता है वो सिमिलर डेटा टाइप को कंटेन करने वाला एक कलेक्शन होता है, कंटेनर होता है, कलेक्शन कंटेनर को ही कहते हैं। तुमने अभी तक कितने कलेक्शन पढ़े हो उसके नाम सुनो। डेटा स्ट्रक्चर में कलेक्शन कहा जाता है वैसे डेटा टाइप को जो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करता है, डेटा स्ट्रक्चर का ये टर्म है। किसका है, डेटा स्ट्रक्चर का। डेटा स्ट्रक्चर में कलेक्शन नाम से ही डिफाइन किया जाता है ऐसे डेटा टाइप को जो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करते हैं, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर को सी को रेफरेंस लेके लिखा गया है, मतलब सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आई थी वो सी आई थी, उसको रेफरेंस लेके डेटा स्ट्रक्चर लिखा गया। और डेटा स्ट्रक्चर हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी प्रोग्रामिंग को एफिशिएंट कैसे बनाना है, वो एक कॉन्सेप्ट है, कोई कोडिंग नहीं है। क्लियर है। देखो हमें पता है पूजा कैसे करते हैं, राइट।
हाथ जोड़ लेना है, अगरबत्ती दिखा देना है, ठीक है, कुछ मंत्र पढ़ लेने हैं, पूजा हो गया। लेकिन एक विधिवत पूजा करने के लिए एक पंडित जी को ही बुलाना पड़ता है। अगर वो पंडित जी नहीं है तो उन्होंने एक किताब लिखी होगी कि भाई ऐसे ऐसे पूजा करना, तो हम उसको पढ़ के पूजा कर सकते हैं ना। तो डेनिस रिची ने जब सी लैंग्वेज बनाई थी तो डेनिस रिची हुआ पंडित, उन्होंने पूजा करने की विधि बनाई, यानी कि कोडिंग करने का तरीका बताया। अब उन्होंने बोला कि कोडिंग को कैसे करना है अच्छे तरीके से, उसके लिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। वही ग्रंथ है वो पंडित जी का रेफरेंस, जिसको हम लेके पढ़ रहे हैं और या पूजा कर रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं। समझ में आया? डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ हमें हेल्प करता है कि तुम्हें अपने कोड को अच्छे तरीके से कैसे लिखना है। अच्छे तरीके से मतलब है खूबसूरत नहीं, चित्रकारी हो उसमें। अच्छे तरीके से मतलब है फास्ट, कैसे बनाना है। ठीक है, यही है डेटा स्ट्रक्चर और कुछ नहीं। और उसमें उन हर डेटा टाइप को जो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करते हैं उनको कलेक्शन कहा गया है। ठीक है, अब इसको किस रेफरेंस पे बता रहा था मैं भूल गया। हाँ, एरे पे बता रहा था। तो एरे की बात करते हैं। मैं एक एरे नाम की फाइल बना लेता हूँ, अभी एरे पे और भी बातें कहनी है मुझे। एरे एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग के सिलेबस में ये डेटा स्ट्रक्चर में आएगा, तो डेटा स्ट्रक्चर में मैं इसकी अच्छे से बात करूंगा। हम मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि कृष्णा, जो एरे है वो क्या है। पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट इज एन एरे। ये पहला क्वेश्चन था मेरा कि एरे क्या है, एरे बताओ। मुझे एरे के बारे में पता था, एक फिल्म देख रखी थी मैंने, उसमें उसकी मदद से पता था। बहुत पहले की बात है, मैं बता ही रहा हूँ, 2 साल पहले की बात है। तो उसमें बताया था हीरो ने, एरे इज कलेक्शन कॉल्ड एरे, ऐसा कुछ करके बोला था। तब मैंने एरे के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही बताया था उसके डैड को, साउथ इंडियन फिल्म थी, ठीक है। बोला था कि अगर फिर से ऐसा बताने वाले हो तो मत बताओ। तो आई केम अक्रॉस, मुझे भी नहीं समझ में आया क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो एरे है, एरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप होता है, ठीक है। पाइथन में ऐसे ही बातों बातों में कह दिया गया है कि लिस्ट एरे है, बातों बातों में कहा गया है। इसको मैं दिखा सकता हूं तुम्हें, देखो। लिस्ट कहाँ है इसमें, यहाँ है। इसी में लिखा हुआ था। इस डॉक्यूमेंट में पढ़ोगे ना तो तुम्हें लिखा हुआ दिखेगा। एक बार इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर बहुत सारी बातें, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि लिस्ट इज अ कलेक्शन, लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज एरे, ठीक है। लेकिन एरे है नहीं, बस लिखने का तरीका एरे जैसा है, ठीक है। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं बहुत पहले पढ़ा था इसको, तो मैं अभी ढूंढने के लिए मूड में नहीं हूँ। इसी में लिखा हुआ है, इसी डॉक्यूमेंट में, ठीक है। W3 स्कूल पाइथन खोलना, मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, मतलब इसका क्या है, सिंपल इसका मतलब ये है कि अगर तुम एक लिस्ट बनाते हो, एरे लिस्ट की तरह ही दिखता है, पाइथन के लिस्ट की तरह, तो उसमें अगर इंटीजर तुम डिफाइन कर रहे हो तो सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। उसमें गलती से भी कोई और डेटा टाइप नहीं होना चाहिए। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो एरे जो है वो एरर दे देगा, बोलेगा कि सॉरी आपने हेट्रोजिनस एलिमेंट को रख रखा है अपने एरे के अंदर। होमोजिनस मतलब एक जैसा, हेट्रोजिनस मतलब अलग, ठीक है। तो इसको चलाते ही एरर दे देता है एरे अगर होता तो, लेकिन पाइथन का ये लिस्ट एरे नहीं है। मैंने अभी बोला ना, पाइथन का लिस्ट एरे नहीं है, लेकिन उस डॉक्यूमेंटेशन में लिख दिया है किसी ने कि पाइथन के लिस्ट को ही एरे मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। पाइथन में एरे का कॉन्सेप्ट दिया गया है और एक मॉड्यूल के अंदर दिया गया है जिसको हम कहेंगे
इसको इसको बस अभी के लिए देख लो, ठीक है। इस मॉड्यूल इंपोर्ट वगैरह के बारे में नहीं बताया मैंने अभी, तो दिमाग में पल्ले नहीं पड़ेगा। इसका पैकेज मॉड्यूल नाम का कॉन्सेप्ट होगा, उसमें मैं बताऊंगा, फिर इसको फिर से इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है। तो इंपोर्ट एक हमारा किताब लिख के दिया गया है जिसको मॉड्यूल कहते हैं, और उस मॉड्यूल का नाम एरे है। दिख रहा है एरे क्या का मॉड्यूल लिखा हुआ है, ये किताब है सब। इसके अंदर एरे है। अब देखो इसके अंदर तुम एरे कैसे डिफाइन करोगे, इसमें दो बातें बतानी पड़ती है। पहला बताना पड़ता है कि तुम किस तरह का वैल्यू रखोगे। तो मैं इंटीजर टाइप के वैल्यू रखना चाहता हूं, तो कैपिटल आई, ठीक है। उसके बाद एक कॉमा और उसके बाद एक लिस्ट पास करनी पड़ती है। अब देखो इसमें मैं यही सारे वैल्यूज को रख रहा हूं जो मैंने यहां पे लिख रखा है, ठीक है। जब तक ये नहीं था, जब तक ये नहीं था तब तक तो ये चल रहा था। एक सेकेंड, कुछ बड़ी वैल्यू ले लिए क्या, बड़ी वैल्यू ले ली, अभी ठीक है। हाँ सॉरी यार, एक एक गलती होगी। एरे मॉड्यूल को बुलाया ना हमने, तो एरे के अंदर ही एक एरे नाम का मेथड है। जैसे प्रिंट फंक्शन होता है ना, यहाँ पे मेथड होता है। देखो ये अभी एरर देगा क्या, चल ही रहा है अभी भी, चल गया, ठीक है। देखो इतना टाइम लेके चला नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और दूसरी प्रॉब्लम इसकी है, ये क्या हो रहा है यार, दूसरी प्रॉब्लम इसकी क्या है, इसको डिफाइन करना पड़ता है। तो इसकी जगह पे, इसका जगह लेने के लिए एक लैंग्वेज आया जिसका नाम था, एक सेकंड गाइस सब वेट करो, कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक मॉड्यूल था जिसका नाम था नमपाई। नमपाई का यूज करते हैं, जो आप लोग डेटा एनालिटिक्स में सुनते हो, नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, है ना। तो नमपाई को एक स्टूडेंट ने बनाया था 2005 में, जिसको उसने कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह बनाया था, और उसको पूरी तरह से उसने C++ में लिख रखा है। पाइथन वालों का प्रॉब्लम यह है कि पाइथन वाले मैट्रिक्स कैलकुलेशन करने में थोड़े से स्लो थे, तो उनकी नजर पड़ी उस नमपाई नाम के मॉड्यूल पे, जो उस कॉलेज स्टूडेंट ने बनाया था, पूरी तरह से C++ में, बहुत सारे उसमें कोड लिखे उसने। उसको भी एक किताब बना के इन लोगों ने दे दिया, पाइथन वालों ने, पाइथन के यूजर के लिए। किस चीज के लिए, मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए। मैट्रिक्स क्या होता है वो बहुत आगे की बात है, ये भी मान लो एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स आप लोगों ने क्लास में पढ़ी है 6-7 में आई गेस, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स पढ़ी है ना। हाँ चलो, तो अब देखो इसमें एक दिक्कत होगी, ये चल गया। अब फिर से मैं इसको चलाऊंगा, एक इसमें सब एक जैसा एलिमेंट है, इंटीजर है, राइट। देखो इसमें मैं क्या करता हूं, आ गया एरर, डिसिमिलर डेटा होगा, कह रहा ना फ्लोट डेटा आ गया तुम्हारे एरे के अंदर। तो सॉरी, हम क्या कर देंगे, एरर दे देंगे उठा के, और दे दिया एरर। एरे कहता है कि एक लिस्ट होगी, उसके अंदर सिमिलर डेटा टाइप होगा, उसी को एरे कहेंगे। अ कलेक्शन विच कंटेन सिमिलर डेटा टाइप कॉल्ड एरे, ठीक है। यही है एरे का डेफिनेशन। अभी के लिए इतना ही पढ़ना है। जब नमपाई पढ़ाऊंगा तो उसकी 3-4 क्लासेस होंगी, उसके अंदर जितने भी फंक्शंस है उसके उसको ज्यादातर मॉड्यूल्स को हम यूज करेंगे, क्योंकि एआई में जितना काम होता है उतना हम पढ़ा देते हैं उसी समय, फिर एआई में दिक्कत नहीं होती है। तो मैं सब एक ही तरफ से लेके चलता हूँ, सब एक साथ पढ़ा लूँ पूरा, फिर आगे बढ़ूंगा। सेम डेटा टाइप लिख तो रहा हूँ, सिमिलर डेटा टाइप। इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, ठीक है। लिस्ट है तो लिस्ट, टपल है तो टपल, सेट है तो सेट, ठीक है। हाँ सिमिलर डेटा टाइप, हेट्रोजेनस नहीं आएगा। ओके, तो यही आज मुझे बताना था। किसी को कुछ पूछना है? एरे को इतना लोड मत लो, अभी समझने की जरूरत नहीं, मैं बताता भी नहीं हूँ बाकी सब क्लासेस में। सच में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई यूट्यूब पे तुम देख सकते हो, उसमें नहीं बताया है। मैंने सोचा कि एरे पाइथन में, अब मुझसे जो इंटरव्यू में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि कृष्णा पाइथन के अंदर हम एरे बना सकते हैं। तो मेरा वो जो तुम लोग को डॉक्यूमेंटेशन दिखाया था ना W3 स्कूल का, उसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट, अज्यूम लिस्ट एज एन एरे, ऐसा लिखा हुआ है। लिस्ट को ही क्या मान लो, एरे मान लो। तो मैंने उसको यही बताया। उसने बोला कृष्णा पाइथन में एरे होता है अपना, इसलिए मैंने तुम लोगों को ये दिखाया कि पाइथन के अंदर पहले से एरे है, एरे नाम का मॉड्यूल में। इसको इंपोर्ट करके और इसके ऊपर एरे चलाना पड़ता है। लिस्ट को एरे नहीं मानना, लेकिन उस डॉक्यूमेंटेशन की वजह से वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, ठीक है।
तो तुमसे पूछा जाएगा कि लिस्ट पाइथन के अंदर एरे बनाने का कुछ तरीका है, तो तुम्हें बोलना है हाँ पाइथन वालों ने एरे नाम का एक मॉड्यूल दे रखा है, उसकी मदद से हम एरे बना सकते हैं। ठीक है, वो अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि उसमें क्या क्या डालना पड़ता है एरे बनाते समय, तो हमें बोलना पड़ेगा सर पहले तो डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा, दूसरा आपको एक लिस्ट पास करना पड़ेगा और जो आप वैल्यू डाल रहे हो उसमें उस वैल्यूज को डालना पड़ेगा उस लिस्ट के अंदर, और वो सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, और उसी डेटा टाइप से होने चाहिए। आई का मतलब होता है इंटीजर, ऐसे स्मॉल आई भी है इसमें। ठीक है, बहुत सारी आइडेंटिफायर है, यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है, और स्लो चलता है ये भी दिक्कत। लेकिन पाइथन के अंदर एरे बनाने का मॉड्यूल है, इतना ही वो पूछेगा तुमसे, क्योंकि तुम बिगिनर लेवल पे जाओगे। ठीक है, समझ में आ गई। वो इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा था मुझसे क्योंकि मैंने अपना डेजिग्नेशन डेटा साइंस दिखाया था। ठीक है, कि भाई मैं डेटा साइंस के इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो नंपाई जो होता है, जो डेटा एनालिटिक्स का बंदा होता है, वही डेटा साइंस में जाता है, मशीन लर्निंग में जाता है। ठीक है, मशीन लर्निंग इज कॉल्ड डेटा साइंस। ठीक है, तो जब मैं गया इंटरव्यू में तो उसको पता था कि इसको एरे के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि इसने तो नंपाई पढ़ा होगा, और नंपाई जिसने भी पढ़ाया होगा उसने इसको एरे नहीं पढ़ाया होगा। और ये सही बात थी, मेरे ट्रेनर ने मुझे एरे नहीं पढ़ाया था, मुझे नंपाई का एरे पढ़ाया था। नंपाई से एरे बनता है, तो उसने नंपाई का एरे पढ़ाया था, मुझे पाइथन का एरे पढ़ाया ही नहीं था। तो फिर मैंने उसके कहने पे घर पे आके गूगल किया, और फिर मुझे पता चला नहीं पाइथन के अंदर भी एरे बनाने का कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो, जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है ना वही मैं बताता हूँ बस, कि तुम्हारे साथ ये ना हो। ठीक है, चलो बाकी इतना ही बताना था। किसी को कुछ पूछना है क्या? आई की जगह कुछ नहीं तो कोई एरर हो जाएगा भाई, बताना पड़ता है यहाँ पे डेटा टाइप, यही नंपाई के अंदर नहीं बताना पड़ता। डिक्शनरी आइटम्स को कंटेन करता है मैडम, आप इसके अंदर डिक्शनरी डाल सकते हो, डिक्शनरी 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 डाल दो अलग अलग। ठीक है, हाँ जी सर बात कर रहे हैं, मैं पूछने के लिए बोला, आप लोग अपने में क्या पूछने लग गए हैं। ओ नेता चश्मिश, क्या बतिया रहे हो उससे, क्या बतिया रहे हो, क्या पूछ रहे हो, मैं से ज्यादा बता देगा वो। बतियाओ मत यार। हाँ, तो कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलो ठीक है, फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके, वो मुझे भी नहीं याद है, क्योंकि मैं नंपाई को ही यूज करता हूँ, क्योंकि ये स्लो है। स्लो है, अभी देखा ना बनने में कितना टाइम लग रहा था, मैंने शिफ्ट एंटर करके वेट किया बैठ के कि हाँ अब चलेगा अब चलेगा। इसीलिए पाइथन वालों ने, ये फ्लॉप है पूरी तरीके से, लेकिन इंटरव्यूअर का काम क्या होता है, खोदना, चीजों को खोदते रहो। अगर इसने किया होगा काम तो बताएगा, और बताएगा तो हम हायर कर लेंगे, है ना, बारीकी। चलो, हाँ जी, एरे में इससे ज्यादा है, मैं बोला ना 4 दिन की क्लास होगी डेटा एनालिटिक्स, जब पढ़ाऊंगा तो 4 दिन की क्लास होगी एरे के ऊपर। एरे में 1D एरे होता है, 2D एरे होता है, 3D एरे होता है, 4D एरे होता है। तुम्हें तो ये भी शायद नहीं पता होगा कि जो तुम्हारे पिक्चर्स होते हैं वो 4D एरे नंबर्स में स्टोर होते हैं, सॉरी वीडियोस, वीडियोस तुम्हारे 4D एरे में स्टोर होते हैं, और जो फोटो है ना वो 3D एरे में स्टोर होते हैं। जब ये कभी प्रोजेक्टर ऑन होता है ना तो इसके साइड में देखना BGR या RGB लिखा रहता है। 3 ही कलर होते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में, यानी कि 3 वैल्यूज जो 0 से लेकर 255 तक वेरी करती है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट है जो AI में है, जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं। अरे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बस तुम्हें पाइथन में इतना ही है, पाइथन में तो एरे भी नहीं है, लिस्ट को ही एरे कह देते हैं ये लोग। चलो आज के लिए रहने देते हैं, बाकी कल मिलेंगे, बाय। कल हम क्या पढ़ेंगे उसको सुन लो, बैठ जाओ नेताजी बैठ जाओ। कल हम क्या पढ़ेंगे मैं इसलिए बताता हूँ कि मैं भूल जाऊं तो तुम याद दिलाना। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे ऑपरेटर, इनपुट, ऑपरेटर ही पढ़ ले, बड़ी बात है। ठीक है, ऑपरेटर 7 तरीके के होते हैं। ठीक है, हम 7 तरीके के ऑपरेटर कैटेगराइज कर करके बताएंगे आपको। ठीक है, फिर इनपुट बता देंगे, फिर उसके अगले बार मंडे को कास्टिंग वगैरह ये सब कंडीशनल प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय गाइस।